गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटे आज की क्लास शुरू कर रहे हैं। देखो आज कल हमने क्या किया था। कल हमने स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की थी फॉर पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स, ठीक है। और उसी के साथ जो हमारा चैप्टर नंबर 3 था वो फिनिश हो गया। अब हम आज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4, जो आपकी यूनिट फर्स्ट है। उसमें आपके 4 चैप्टर हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर के साथ साथ आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट भी कंप्लीट हो जाएगी। तो जो चैप्टर नंबर 4 है वो क्या है अपना, चैप्टर नंबर 3 अपना वेक्टर एटम मॉडल पे बेस्ड था फॉर एल्कली स्पेक्ट्रा के लिए। एल्कली क्या, एल्कली मेटल्स कौन सी मेटल्स होते हैं जिनके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। आज जो ये चैप्टर है ये भी हमारा बेस्ड है ऑन वेक्टर एटम मॉडल, लेकिन फॉर एल्केलाइन अर्थ मेटल्स के लिए, या फिर जिनकी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उन मेटल्स के लिए, ठीक है। तो और यहाँ पे कपलिंग स्कीम्स पढ़ेंगे। ये कपलिंग स्कीम्स हमने क्यों पढ़ी, क्या रीज़न है इनके पढ़ने का, ठीक है, वो सारी बातें करेंगे। देखो जो फर्स्ट टॉपिक है वो हमारा LS कपलिंग। देखो हमने पढ़ा था अभी तक क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था वेक्टर एटम मॉडल। वेक्टर एटम मॉडल के क्या था, देखो भाई वेक्टर एटम मॉडल में जो बताया था कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसके 2 टाइप के मोशंस होते हैं, उनके कारण अपने पास एक एंगुलर मोमेंटम आते हैं 2, और उन एंगुलर मोमेंटम के सम यानी कि उनके रिजल्टेंट को यानी कि J जो एक टोटल एंगुलर मोमेंटम था वो होता है, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व ऑर्बिट में, ठीक है। उसके कारण आता है उसका ऑर्बिटल मोशन, और ये आता है स्पिन मोशन। जो इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है ना, उसके कारण आता है उसका स्पिन मोशन, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्बिटल मोशन के कारण एक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर आता है, या ऑर्बिटल क्वांटम मोमेंटम आता है, जिसे हम कहते हैं कैपिटल L। और स्पिन क्वांटम मोमेंटम आता है अपने पास, स्पिन मोमेंटम भी बोल सकते हैं उसे, वो होता है कैपिटल S। और जो L प्लस S इनका टोटल अपने पास क्वांटम वो एंगुलर मोमेंटम आता है, वो होता है J। ये था अपना वेक्टर एटम मॉडल, ठीक है। अब हमें पढ़ना है इसी वेक्टर एटम मॉडल पे बेस LS कपलिंग। अच्छा कपलिंग की क्यों जरूरत पड़ी बेटा, हमें कपलिंग की जरूरत इसलिए पड़ी, यहाँ पे तो हमारा एक S और एक L और एक S से काम चल जा रहा था, क्योंकि हमारे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 1 था, यानी कि जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें हमारा एक ही इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। लेकिन अब जो जिनके लिए हम बात कर रहे हैं वो हमारी हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। और एल्केलाइन अर्थ मेटल्स वो होती है विच हैव 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, जिनकी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन मान लो अलग ऑर्बिट से गया, मान लो p ऑर्बिट से गया, और एक इलेक्ट्रॉन हमारा d ऑर्बिट से गया, तो दोनों की स्पिन अलग हो जाएंगी, दोनों का मोमेंटम अलग हो जाएगा। तो दोनों के लिए हमें मोमेंटम और स्पिन अलग अलग रीड करना पड़ेगा, तो अलग अलग रीड करना पड़ेगा, इसलिए हमें LS कपलिंग की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। अब देखो जो LS कपलिंग है उसमें देखो अपने पास पहले तो ये बात देखो, अपने पास ये पढ़ के आए हो जो मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, मैंने बताया वो क्या होता है अपना L, ठीक है। L है, और उस क्या होता है वो L स्टार H कट के, L स्टार को हम बोलते हैं अंडर रूट L इंटू L प्लस 1 H कट, और H कट की वैल्यू होती है H अपॉन में 2 पाई के इक्वल। ये सारी बातें तो आपको पता ही है, ठीक है। ये अपना ऑर्बिटल क्वांटम नंबर होता है ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसकी वैल्यू अपनी 0 से लेकर n-1 तक लाई करती है, और इस वैल्यू पे डिपेंड करते हैं अपने कोड की किस शेल में गया है, S-P-D-F, ठीक है। सिमिलरली अपने पास क्या है, स्पिन ऑर्बिटल क्वांटम स्पिन क्वांटम नंबर होता है, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। और ये होता है S स्टार H कट। S स्टार की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट S इंटू S प्लस 1 H कट। जो क्वांटम स्पिन क्वांटम नंबर है उसे कैपिटल S से शो करते हैं। स्पिन अपने पास स्पिन मोमेंटम है जो, उसे हम कैपिटल S से शो करते हैं, और स्पिन क्वांटम नंबर है उसे स्मॉल s से शो करते हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब देखो बात सुनो, अभी मैंने बोला कि जो हमारे वैलेंस शेल है उसमें हमारे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो दोनों की स्पिन भी अलग होगी, दोनों का ऑर्बिटल क्वांटम नंबर भी अलग अलग होगा, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों की स्पिन भी अलग अलग है। तो LS कपलिंग को बेटा ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो मान लिया अपने पास S स्पिन थी, अब की बार जो ये रिजल्टेंट स्पिन है, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक की स्पिन हमने मान ली S1 है, एक की स्पिन हमने मान ली S2 है,
ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन है, एक का ऑर्बिटल क्वांटम नंबर L1 है, एक का ऑर्बिटल क्वांटम नंबर L2 है। देखो L जो कैपिटल L है ना, इन दोनों का रिजल्टेंट क्वांटम नंबर है। इसी तरह S जो है वो इन S1 और S2 का रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर है, और जो J है वो L1 L2 से यानी कि इनसे L और S से जो रिजल्टेंट आएगा वो हमारा J है। ठीक है, अब देखो L1 हमारा, देखो यहाँ पे जो L है, L1 क्या है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, L2 क्या है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, L क्या है, रिजल्टेंट ऑर्बिटल क्वांटम नंबर विच कैन हैव, जिसकी जो वैल्यूज है ना बेटा वो कहाँ से, ये आपको इसमें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, क्योंकि ये ना ही आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे जो क्वेश्चंस है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें आते हैं, तो ये बातें आपको ध्यान से सुननी है, और ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करनी है, कैसे अप्लाई करनी है न्यूमेरिकल में, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है। ठीक है, देखो क्या है, L अपना रिजल्टेंट ऑर्बिटल क्वांटम नंबर विच कैन हैव वैल्यूज, जिसकी वैल्यू होती है L1 प्लस L2, L1 प्लस L2 माइनस 1, यानी कि L1 प्लस L2 से L1 माइनस L2 तक। ठीक है, सिमिलरली स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो S1 है वो हमारा ये वैल्यू होती है, S2 की भी हमारी ये वैल्यू होती है। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं ना, L1 स्टार, L1 की क्या वैल्यू होगी, रूट ऑफ L1 इंटू में L1 प्लस में 1, और L2 स्टार अपना किसके इक्वल हो गया, रूट ऑफ L2 इंटू में L2 प्लस 1। L2 प्लस 1। ठीक है, तो इसी तरह S1 और S2 होंगे फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन। ठीक है, और कंपेल्ड टुगेदर टू फॉर्म अ रिजल्टेंट स्पिन। इसी तरह जैसे उनका रिजल्टेंट L आया था, इसका भी रिजल्टेंट अपने पास ये आ जाएगा S स्टार, जो कि होगा S इंटू S प्लस 1, वेयर S1 इज द स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, S2 इज द स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, S is equal to total spin quantum number which can take values, जिस तरह इसकी वैल्यूज थी L1 प्लस L2 से L1 माइनस L2 मोड, क्योंकि माइनस में वैल्यू यहाँ पे नहीं लेते हम। ठीक है, तो S1 प्लस S2 से S1 माइनस S2 ऑफ मोड तक जाएंगी। फाइनली रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम, रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम L एंड रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम S कंबाइन टू गिव अ रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम, या फिर टोटल एंगुलर मोमेंटम, जो कि है अपना J स्टार ऑफ एटम, वेयर J स्टार की वैल्यू क्या है, रूट ऑफ J इंटू J प्लस 1। J की भी वैल्यूज होंगी अपनी L प्लस S से L माइनस S मोड तक। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हुई बात। आगे देखो, अब ये जो अपने पास कपलिंग है, मैंने आपको बताया क्यों हम LS कपलिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इस कपलिंग में जो हमारे फॉर्म होंगी चीज़ें, उनके लिए कुछ अपने पास सिलेक्शन रूल्स हैं। तो सिलेक्शन रूल्स फॉर LS कपलिंग, क्या बातें, किन बातों का ध्यान रखना है इसके टाइम, ऑल द वैक्टर्स L S J आर क्वांटाइज्ड, मतलब ये पौना, आधा, डेढ़ इस फॉर्म में नहीं होंगे, ये क्वांटाइज्ड फॉर्म में होंगे। ठीक है, 1 2 3 0 1 2 3, क्यों, यहाँ पर माइनस करके इनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे क्या है, L इज ऑलवेज अ इंटीजर इंक्लूडिंग 0, L इज इक्वल टू 0 1 2 3, इनके लिए अपने पास कोड है SPDF, ध्यान रखना है ना। ये S may have integral values or half odd integral values depending upon the number of the electron in the atom। ध्यान से देखो, S may have integral values or half odd integral values depending upon the number of the electron in the atom, यानी कि वैलेंस सेल में कितने हैं। अगर तो देखो S is integer for even number of electrons, even number, अगर तो हमारे वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, अगर तो हमारे जो वैलेंस शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं, तो स्पिन कितनी हो जाएगी, S1, एक इलेक्ट्रॉन की S/2, दूसरे की S2 1/2। अब S 1/2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। यही बात कह रहे हैं, S इज इंटीजर फॉर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड हाफ ओड इंटीजर फॉर एन ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यही मान लो अपने पास इलेक्ट्रॉन होते 3, तो S3 भी आता है, S3 इज इक्वल टू 1/2, 1/2 1/2 1 हो गया, 1 प्लस 1/2 3/2। ठीक है, तो 3/2 यानी कि 3/2 क्या आ गया,
हाफ ओड इंटीजर फॉर एन ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स एटम। समझ में आई ये बात। अब है जे, L प्लस एस मस्ट बी इंटीजर इफ S इज एन इंटीजर, और J मस्ट बी हाफ ओड, मतलब ये J की वैल्यू जो है वो S पर डिपेंड करेगी। अगर वो हाफ ओड मल्टीपल आ रहा है तो J भी हमारा हाफ ओड मल्टीपल आएगा, और मतलब और ये हमारा इंटीजर आ रहा है तो S तो J की वैल्यू भी इंटीजर ही आएगी। ठीक है, अब इतनी बातें ध्यान रखने के बाद आपको LS कपलिंग जब आप एग्जाम में एक्सप्लेन करोगे तो आपको ये डायग्राम अच्छे से आना चाहिए। एक तो आपको ये डायग्राम आना चाहिए और एक आपको ये डायग्राम आना चाहिए। ये डायग्राम हम कैसे बनाएंगे मैं आपको अच्छे से बनाना सिखाती हूँ। देखो ये LS कपलिंग का डायग्राम देखो आप, LS कपलिंग हमारे पास है 2 इलेक्ट्रॉन। हमने मान लिए कि जो वैलेंस शेल है ना, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2। ठीक है, उनके लिए हम बना रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो क्या होगा, मान लो एक इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो है S1 स्टार, जो एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन है वो है S2 स्टार। ठीक है, तो ये आ गया इनका कुछ रिजल्टेंट S स्टार, ये आ गया इनका कुछ रिजल्टेंट S स्टार। अब देखो ये अपना एटम है, यहाँ से एक हम इसको बाद में बताएंगे। ठीक है, अभी आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है जो इसके सेंटर से पास हो। ठीक है, अब इसके लिए कुछ इसका ऑर्बिटल क्वांटम नंबर भी होगा। तो हमारा यहाँ पर वो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर मान लो ये है L। यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन जैसे S1 और S2 वैसे L1 और L2 भी होंगे। ये ध्यान रखना है, L1 अपना थोड़ा छोटा बनाएंगे और L2 थोड़ा बड़ा बनाएंगे। ये है L2 स्टार और ये है L1 स्टार। ठीक है, आपको ऐसे ही फॉलो करना है जैसे मैं। अब देखो ये जो स्पिन है ये रिजल्टेंट के अराउंड प्रिसाइज करेंगे। प्रिसिशन कैसे होता है ये मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, तो ये दोनों इसके चारों तरफ प्रिसाइज करेंगे तो इनका कुछ मोशन आएगा ये वाला। अब इसी तरह L2 इसके चारों तरफ प्रिसाइज करेगा रिजल्टेंट के, इसी तरह L1 प्रिसाइज करेगा। ठीक है, तो इसको हम डॉटेड लाइन से मिला देंगे, इसको भी हम डॉटेड लाइन से मिला देंगे। ठीक है, इसी तरह अब ये देखो ये L है, ये L स्टार है, ये S स्टार है, ये L है और ये S है। तो इनके बीच का इनका भी तो रिजल्टेंट लेते हैं हम, टोटल एंगुलर मोमेंटम, वो हम ले रहे हैं J स्टार। तो ये अपना है J स्टार। अब L और S इस J के अराउंड प्रिसाइज करेंगे। तो मान लिया इसका जो प्रिसेशन है J का वो ये है, ये वाला। इसी तरह S भी कुछ प्रिसाइज करेगा, S कुछ ऐसे प्रिसाइज करेगा। तो इसके लिए जो अपना प्रिसेशन आएगा J के चारों तरफ वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको नीट एंड क्लीन बहुत अच्छे से बनाना है। अगर आपको एक बार समझ नहीं आया तो आप दोबारा इस वीडियो को देखना और इसको अच्छे से फॉलो करना, जैसे जैसे मैंने बताया है वैसे ही फॉलो करना, तो आपकी मिस्टेक्स नहीं होंगी। और जब आपको LS कपलिंग को एग्ज़ाम में एक्सप्लेन करना होगा बेटा तो आपको ये डायग्राम ज़रूर बनाने होंगे। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड, कई बार क्या होता है इसको एक्सप्लेन करना नहीं आता है, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल या फिर न्यूमेरिकल आ जाता है, वो हम कैसे करेंगे अब हम वो देखते हैं। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल, लेट अस कंसीडर स्पेसिफिक एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने एक एग्जाम्पल ले लिया कि जो हमारी वैलेंस शेल है ना, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, उन्हीं के लिए हम पढ़ रहे हैं। तो हमने मान लिया जो एक इलेक्ट्रॉन है वो तो p ऑर्बिट में गया है और एक इलेक्ट्रॉन उसका d ऑर्बिट में गया है। तो ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इन p ऑर्बिट, p ऑर्बिट में गया है। देखो हम यहाँ पे पढ़ के आए हैं l की वैल्यू 0 के लिए s, 1 के लिए p, 2 के लिए d, 3 के लिए f। तो L1 इज इक्वल टू, तो हमारा क्या है, लेट अस कंसीडर स्पेसिफिक एग्जांपल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इन p ऑर्बिट, जिसके लिए L1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। जो d ऑर्बिट में उसके लिए L2 की वैल्यू 2 हो जाएगी। देखो
अगर एल की वैल्यू 1 है तो P, एल की वैल्यू 2 है तो D, यही हमने माना है। L1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, L2 अगर D ऑर्बिट में गया तो L2 की वैल्यू अपनी 2 हो जाएगी, ठीक है। हम लेके चले थे जो अपना कैपिटल L है वो L1 प्लस L2 से L1 माइनस L2 के मोड तक जाएगा, यानी कि 1 + 1 कितना हो गया 3, यहाँ पे 1 - 3 कितना हो गया 1 हो गया, मतलब 3 से लेकर 1 तक। अब देखो ये बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे 3 आया, यहाँ पर 1 आया, तो उसके बीच की टर्म भी लेनी है। 3 और 1 के बीच में कितना आता है 2, तो वो भी हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारी कौन कौन सी टर्म फॉर्म कर जाएंगी, देखो 3 के लिए F, 2 के लिए D और 1 के लिए L की वैल्यू अगर 1 हो तो P, यही होता है। अब देखो जब स्पिन होगी तो 1/2 होगी दोनों की स्पिन, ठीक है। अब हमें कैपिटल S की वैल्यू लेनी पड़ेगी, वो S1 प्लस S2 से S1 माइनस S2 के मोड तक जाएगी, ठीक है। यहाँ पर 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया 1, 1/2 माइनस 1/2 कितना हो गया 0, ठीक है। तो अब मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्टेट, देखो बेटा ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्टेट क्या है, ये वो बताएगी आगे जाके ये कितने लाइंस में स्प्लिट होगा, मतलब सिंगलेट बनेगा, डबलेट बनेगा, ट्रिपलेट बनेगा, ठीक है, ये बताएगी। तो वो डिपेंड करता है हमारी S की वैल्यू से। तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्टेट हम लेते हैं 2S + 1, ये आपको ध्यान रखना है, कितना लेते हैं 2S + 1। अब देखो हमारे पास S की वैल्यू 0 है, तो 2 की S की जगह हमने 0 रखा +1, तो अपने पास कितना आया 1, 1 टर्म आई, मतलब क्या बनेगा सिंगलेट। S = 1 है तो अपने पास क्या आ गया 3, तो क्या बनेगा ट्रिपलेट बनेगा। अब हमें दोनों के लिए अलग अलग स्टडी करना है, सिंगलेट के लिए भी ट्रिपलेट के लिए भी। ध्यान से देखो, फॉर सिंगलेट टर्म्स द वेरियस पॉसिबिलिटीज आर, सिंगलेट के लिए वेरियस पॉसिबिलिटीज होंगी। देखो S की वैल्यू पहले लेके चलेंगे, सिंगलेट के लिए 0 होनी चाहिए, और L की वैल्यू कितनी आई है 1 2 3, यानी कि S की वैल्यू 0 पहले तीनों के लिए लेंगे, L = 1, L = 2, L = 3, तो S = 0, L = 1। तो J की वैल्यू क्या थी, J की वैल्यू अपनी क्या लाई कर रही थी, J की वैल्यू L + S से L - S मोड तक लाई कर रही थी, ठीक है। अब देखो S = 0 है तो L = 1 है, तो 1 + 0 कितना आ गया 1, 1 - 0 कितना आ गया 1, यानी कि J की वैल्यू भी कितनी रहेगी 1। अब L जो टर्म वैल्यू होती है ना वो ऐसे लेते हैं, टर्म वैल्यू, एक सेकेंड देखो, एक तो आपको जो मल्टीप्लिसिटी स्टेट है उसके लिए याद रखना है 2S + 1, और एक टर्म वैल्यू ध्यान रखनी है, टर्म वैल्यू वो कैसे लाई करती है अपनी, जो ये 2S + 1 LJ, यहाँ पे S की वैल्यू, यहाँ पे L की वैल्यू, यहाँ पे J की वैल्यू। अब देखो S = 0, S = 0 के लिए S = 0, L = कितना पहले 1 लेंगे, तो यहाँ से J की वैल्यू भी कितनी आ गई 1, ठीक है। तो अब इसमें पुट कर देंगे 2 × 0 + 1 कितना आ गया 1, L की वैल्यू 1 है तो कौन सी टर्म आएगी P, J = कितना है 1, तो अपनी टर्म कौन सी बन गई यहाँ पर 1P1, ठीक है। ये वाला पार्ट ही एग्जाम वो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या है, S = 0, L = 1 के लिए हो गया, L = 2 के लिए करेंगे। अब देखो J की वैल्यू अपनी कहाँ से L + S से मोड ऑफ L - S तक जाएगी, ठीक है। तो 2 + 0 अपने पास कितना हो गया 2, 2 - 0 ये भी कितना हो गया 2, ठीक है। तो J की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 2, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग 2S + 1, S की वैल्यू 0 तो यहाँ पे तो आएगा अपना 1 ही, L की वैल्यू 2 किसके लिए होती है D के लिए, J कितना है 2 है, तो सिंगलेट टर्म आ रही है ना, ठीक है। नेक्स्ट अपना S = 0 है, नेक्स्ट अपना S = 0 है, L = 3 है, J = 3, J = 3 कैसे आएगा, वही अपने पास क्या है L + S, यानी कि 3 + 0 ये 3, 3 - 0 ये कितना आ गया, ये भी 3, तो J की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब देखो S = 0 है, L = 3 है, J = भी 3 है, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगी अपने पास 2S + 1, यहाँ पे तो 0 ही हो गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, ये आ गया 1। L = 3 के लिए टर्म लेते हैं D, J = 3 पे आ गया 3, तो 1D3
सिंगलेट, सिंगलेट, और एक और कहाँ गया, हमने जो फाइंड आउट किया था सिंगलेट, तो ये अपने क्या आ गए, सिंगलेट आ गए। ठीक है, अब हमारी एक तो एस की वैल्यू 0 आई थी, एक एस की वैल्यू 1 आई थी। 0 के लिए सिंगलेट आ रहे थे, 1 के लिए ट्रिपलेट। अब ट्रिपलेट पढ़ेंगे हम, तो देखो फॉर ट्रिपलेट पॉसिबिलिटीज आर, सिंगलेट ट्रिपलेट के लिए क्या पॉसिबिलिटीज होंगी, ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। फॉर ट्रिपलेट, ट्रिपलेट के लिए देखो s इज इक्वल टू 1 लेके चल रहे हैं, अब इनके लिए आएगा अपना, तो फर्स्ट और l की वैल्यू तीनों लेनी है, 1 2 3 तीनों के लिए लेंगे। तो फर्स्ट हमारा s इज इक्वल टू 1 है, तो l इज इक्वल टू भी 1 है, तो j की वैल्यू क्या हो जाएगी, l प्लस s कितना हो गया 2, l माइनस s कितना हो गया 0। ठीक है, एक तो 2 आ गई, एक 0 आ गई। अब इनके बीच की टर्म भी लेंगे, वो क्या है, इनके बीच में 1 ही आता है, तो ये तीनों टर्म लेंगे। अब देखो हमें जो टर्म वैल्यू लेनी है वो किसके अकॉर्डिंग, 2s प्लस 1 एल जे, इसी के अकॉर्डिंग लेनी है। अब देखो j l की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 1 के लिए टर्म तो होगी अपनी p, 2s प्लस 1, s की वैल्यू 1 है, कितना हो गया यहाँ पर 3, j कितना है अपना 0 1 2 3, 0 1 2, 0 1 2 तीन वैल्यू है ना, तो इस बार जो टर्म आई है अपनी वो ये है टर्म वैल्यू। नेक्स्ट देखो s की वैल्यू तो 1 ही रहेगी, l की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी, j की वैल्यू अपनी कितनी हो जाएगी, देखो l प्लस एस 3, l माइनस एस 2 माइनस 1 कितना हो गया 1, 3 और 1 इनके बीच की टर्म भी लेंगे, वो क्या होती है 2। ठीक है, तो ये आ गई। अब देखो इसके अकॉर्डिंग हम फिर से लेंगे, l इज इक्वल टू 2 के लिए एक तो हमारी जो टर्म होती है वो तो है d। ठीक है, 2s प्लस 1, 2s प्लस 1 के लिए क्या हो जाएगा, s 1 है, यहाँ पे कितना आ गया अपना 3, j की वैल्यू 1 2 3, तो इस बार ये टर्म आ गई। नेक्स्ट देखो थर्ड, s इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो j की वैल्यू l प्लस s कितना आ गया अपने पास 4, l माइनस एस 3 माइनस 1 कितना आ गया 2। अब उनके बीच की टर्म भी लेंगे, तो 2 और 4 के बीच में कितना आता है, एक ही टर्म आती है 3, तो अब इसके अकॉर्डिंग अपना क्या हो जाएगा, ऊपर तो कितना ही आएगा 3। l इज इक्वल टू 3 के लिए जो टर्म होती है वो होती है f, यहाँ पे कितना आ गया 2 3 4, तो ये क्या आ गई ट्रिपलेट्स। समझ में आया कैसे करने हैं, तो इसी टाइप के आपके क्वेश्चंस पेपर में आएंगे, या तो क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाएगा या इसको एक्सप्लेन करना आ जाएगा। ठीक है, वो वैसे ही आपको एक्सप्लेन करना है। कल हम क्या पढ़ेंगे, कल हम जे कपलिंग, एल कपलिंग और एस कपलिंग वो अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा है LS कपलिंग। ठीक है, LS कपलिंग को आपको ध्यान से पढ़ना है। इसमें आपको एक तो एक्सप्लेन करते टाइम दोनों वो डायग्राम बनाने हैं। कौन से डायग्राम है अपने, एक तो ये वाला डायग्राम है और एक ये डायग्राम है, दोनों आपने डायग्राम बनाने हैं और इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। इसके लिए क्या क्या सिलेक्शन रूल हम अप्लाई करेंगे वो सब। ठीक है, ओके, थैंक यू, पढ़ते रहो। ओके।